चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है बच्चों और ग्राउंड पे कैसे बच्चों वर्टिकली स्टैंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं एंड फिगर भी ड्रॉ करते हैं। देखिए बच्चों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सारा वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है बच्चों। सारा प्रॉब्लम कैसे बच्चों वर्ड बेस्ड है, वर्ड बेस्ड है। और इस वर्ड से बच्चों, इस वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम को पढ़ के आपको एक फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। फिगर मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो सारे क्वेश्चन में बच्चों सारे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाने आना चाहिए बच्चों इस वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम को पढ़ के, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं, है ना। एक ग्राउंड है बोल रहे बच्चों, एक ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है। अब इस ग्राउंड पे क्या बच्चों टावर है बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या बच्चों ग्राउंड है, ठीक है। और ये क्या है टावर है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, a tower stand vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower। अब इस टावर का फुट क्या बच्चों ये फुट है, ठीक है। और ये टावर का टॉप है, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द टावर, ठीक है। इस फुट से बच्चों 15 मीटर के डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है। लेट्स सपोज बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट है, लेट्स सपोज P, ठीक है। कितना मीटर के डिस्टेंस पर है बच्चों यहाँ पर ये 15 मीटर, ठीक है बच्चों। 15 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ना, फुट ऑफ द टावर से एक पॉइंट है ग्राउंड पर P, है ना। उस दोनों का डिस्टेंस कितना बोल रहा है 15 मीटर है बोल रहा है। आगे बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, हम ऊपर की ओर देखेंगे, है ना, टावर के टॉप को देखेंगे तो हमारे आंखों पे जो एंगल बनेगा बच्चों उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं इस टावर के टॉप को देख रहा हूँ कुछ इस तरह से बच्चों, है ना। तो ये जो यहाँ पर एंगल बनेगा बच्चों वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया बच्चों 60 डिग्री दिया है। तो इस तरह से बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, है ना। बेसिकली बच्चों एक टावर जो होता है वो हम 90 डिग्री पर स्टैंड करते हैं। चाहे कोई सी बिल्डिंग हो बच्चों हम उसको 90 डिग्री पर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो बन गया ना बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। फिगर हमने बना दी बच्चों, फिगर हमने बना दिया। यही इतना करने आना चाहिए बच्चों आपको। फिर हमने जो चैप्टर नंबर 8 में जो सॉल्व करने का तरीका सीखे हैं बच्चों, सेम चैप्टर नंबर 8 बन जाएगा फिर, है ना। जो चैप्टर नंबर 8 में हमने जो सॉल्व करने का तरीका सीखे हैं सेम सिमिलरली उसी तरीके से हमें भी इसको भी सॉल्व करना है। जो चीज हमें फाइंड आउट करने बोला है वही चीज, ठीक है। तो हमें बोला है बच्चों फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब बच्चों टावर कौन सा है, ये टावर है। इस टावर का हाइट फाइंड आउट करना है बच्चों। लेट्स सपोज P है बच्चों, तो इसको मान लेते हैं Q और इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं, ठीक है। PQR, ठीक। मैं पॉइंट को थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये पॉइंट P बच्चों, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, ठीक है। अब अच्छा समझ में आया बच्चों, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए बच्चों मुझे QR की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों सबसे पहले उसको हम लेट करके लिख लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन लेट the height of the tower, the height of the tower, height of the tower क्या लेट कर लेते हैं बच्चों, टावर की हाइट को हम लेट कर लेते हैं h मीटर, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, ठीक है। हमने टावर की हाइट को क्या कंसीडर कर लिया बच्चों h मीटर, है ना। ये टावर का जो हाइट है वो कितना है बच्चों h मीटर है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों h मीटर है, क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए मुझे बच्चों इसी टावर का हाइट फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर देखा जाए बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। और ये 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है बच्चों वो क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। जिस एक्यूट एंगल को हम कंसीडर करते हैं, है ना, उसके अपोजिट जो साइड होता है बच्चों, है ना, साइड अपोजिट टू कंसीडर एंगल, है ना। मतलब जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये जो इसका एडजेसेंट जो साइड होगा, एंगल P का जो एडजेसेंट साइड होगा वो क्या होगा बच्चों बेस होगा। और 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कौन सा साइड है बच्चों परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा, ठीक है। P लिखते हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर P पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, परपेंडिकुलर हो जाएगा।
परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है बच्चों, बेस गिवन है और एंगल गिवन है, ठीक है। तो बच्चों बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होता है ना, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है बच्चों, तो यस tan थीटा। अगर बच्चों ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, ये सारी चीजें अगर आपको याद नहीं है बच्चों, तो मैंने एक वीडियो बनाया है बच्चों जो आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है ना, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला और जो टेबल है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसका मैं ट्रिक से, हाँ बच्चों ट्रिक से मैंने याद करवाया है, ठीक है, ट्रिक से याद कराया है, और सारा फॉर्मूला आपको एक बार वीडियो देखने पर बच्चों याद भी हो जाएगा। तो एक बार अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी बच्चों तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार जरूर देखिएगा बच्चों, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई tan थीटा लगेगा कि sin थीटा लगेगा कि cot थीटा लगेगा कि cosec थीटा लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए बोला बच्चों चैप्टर नंबर 8 को एक बार जरूर देखिए, और मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला करके, है ना, ट्रिक से करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ट्रिक करके, तो उस वीडियो को भी जाकर देखिए बच्चों, ठीक है, जिससे आपका पूरा चैप्टर का ओवरव्यू टाइप का एक मतलब पूरा रिकॉल कराया है उस फार्मूला का, ठीक है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, ठीक है। पूरा फार्मूला डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ पूरा फार्मूला आपको याद भी हो जाएगा ट्रिक से, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पर, मैंने बोला बच्चों यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है, तो यस tan थीटा का, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, देखिए, ठीक है, ये होता है। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना बच्चों 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट, RQ, और बेस क्या बच्चों PQ, ठीक है। तो RQ का वैल्यू कितना है बच्चों, हमने क्या कंसीडर किया H, है ना, RQ इज व्हाट, हाइट ऑफ द टावर, तो ये H हो जाएगा, और PQ कितना है बच्चों 15, तो ये 15 हो जाएगा। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, टेबल वही डिफिकल्ट टेबल है ना, इसका भी ट्रिक जबरदस्त बताया हूँ बच्चों, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। तो ट्रिक, अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60, तो बच्चों देखो अगर आपको ना ये भी चीज याद नहीं होता तो ध्यान से रखना, sin 60 का कम से कम याद रख लो, और cos 60 का, है मतलब sin का सारा वैल्यू और cos का सारा वैल्यू, तो जिससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि आपको tan थीटा का वैल्यू पता है, sin अपॉन cos होता है, तो sin 60 अपॉन cos 60 कर देने से बच्चों ये भी याद हो जाता है ना, याद मतलब इससे भी याद कर सकते हो, मेनली दो चीजों का कम से कम याद कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों √3/2 होता है, और इसका कितना बच्चों 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल होता है बच्चों, √3 आता है। तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है बच्चों, और tan 30 का वैल्यू पूछेगा तो 1/√3 होता है, ठीक है। चलिए, तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहाँ पर √3 इक्वल टू H/15 हो जाएगा। मुझे H की वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा आंसर, H इक्वल टू 15√3 आ गया, ठीक है। ये किसमें बच्चों, मीटर में, और यही हमारा आंसर है बच्चों, यही हमारा क्या बच्चों आंसर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों hence the height of the tower is 15√3 मीटर, ठीक है। ये क्या बच्चों अपना आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, है ना, बड़ा से बड़ा वर्ड प्रॉब्लम दिखेगा लेकिन उसका सॉल्यूशन बच्चों बहुत छोटा सा होगा, ठीक है। मेन आपको फिगर बनाने आना चाहिए, बाकी बहुत ही आसान है ना, आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए बच्चों, मेन सिंप्लीफिकेशन करने आना चाहिए, जो हमने चैप्टर नंबर 8 में किए, बस वही चीज यहाँ पर भी करना है, ठीक है। इसलिए चैप्टर नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 आपने कर लिया, मतलब चैप्टर नंबर 9 भी आपको इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन को नोट डाउन करिए, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिक पोल है बच्चों, है ना, जिसका हाइट कितना दिया बच्चों 5 मीटर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, फिगर भी बनाते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड, और इस ग्राउंड के ऊपर में क्या बच्चों इस साइड बना लेते हैं इलेक्ट्रिक पोल,
ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया क्या, ठीक है, समझिए बच्चों, है ना, ये इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, पोल खंभा, ठीक है, बिजली खंभा बोलते हैं ना, बस बस बिजली खंभा बच्चों। ये इसका हाइट कितना दिया बच्चों, इसका हाइट दिया बच्चों 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर हाइट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से बच्चों इसका हाइट कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। ये बोल रहे हैं बच्चों इस खंभे में इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है, ठीक है। अब कहाँ पर हुआ है बच्चों, इसके आगे पढ़ते हैं और फिर देखते हैं, ठीक। सी नीड्स, है ना, मतलब जो मिस्त्री है बच्चों एक महिला मिस्त्री है, ठीक है, वो लेडीज है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, ठीक है। सी फिगर, ठीक है, फिगर दिया हुआ बच्चों अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चों ये जो पोल है, ये क्या बच्चों पोल है, ठीक है, ये क्या बच्चों पोल है, ठीक है। ये पोल का टॉप है और ये उसका फुट है, ठीक। अब टॉप से बच्चों जो रिपेयर वर्क जो है, वो रिपेयर वर्क कहाँ है बच्चों, टॉप से 1.3 मीटर बिलो, ठीक है, मतलब नीचे बच्चों, यहाँ से 1.3 मीटर कहाँ है बच्चों, नीचे है। कुछ इस तरह से यहाँ पर ले लेते हैं, है ना, सपोज ये पूरा डिस्टेंस क्या है बच्चों 1.3 मीटर, ठीक है बच्चों। ये जो वर्क प्लेस है, ये क्या बच्चों, है ना, वहीं पर फॉल्ट हुआ है, ठीक है। रिपेयर वर्क प्लेस क्या है बच्चों, ये है 1.3 मीटर नीचे है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब देखिए बच्चों, है ना, अब आगे बोल रहे हैं बच्चों क्वेश्चन में, आगे बोल रहे हैं, है ना, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, ठीक है। अब बच्चों लेडर दैट शी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। अच्छा, अब ये जो रिपेयर वर्क प्लेस है बच्चों, वहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या यूज करूंगा, सीढ़ी का यूज करूंगा। लेडर मतलब क्या होता है बच्चों, सीढ़ी होता है, ठीक है, सीढ़ी बोलते हैं ना, चढ़ते खंभे में चढ़ने के लिए वो। तो मैं बोल रहा है कि अगर मैं 60 डिग्री एंगल पर सीढ़ी को रख रहा हूँ तो उस सीढ़ी का लेंथ कितना होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम सीढ़ी बना लेते हैं, भाई इस वर्क प्लेस पे पहुंचना है मुझे, तो कुछ इस तरह से बच्चों मैं सीढ़ी बना लिया, ठीक है। ये क्या बच्चों लेडर है, ठीक है, लेडर है, ठीक। कितने एंगल पर मैं रख रहा हूँ बच्चों इसको, 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है, 60 डिग्री एंगल पर रख रहा हूँ सीढ़ी को। और तब उसके लेंथ क्या होगा ये पूछ रहे हैं बच्चों। लेट सपोज उसका लेंथ क्या मैं मान लेता हूँ बच्चों L मीटर, ठीक है। इस लेडर का लेंथ मैं मान लिया बच्चों L मीटर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन को। ऑल्सो हाउ फॉर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, है ना, इस पोल का फुट ये है बच्चों, ठीक है। आगे बोल रहे हैं हाउ फॉर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, ठीक है। तो बोल रहे बच्चों ये पोल का फुट ये है और लेडर का फुट ये है, ठीक है। ये लेडर का फुट है बच्चों और ये पोल का फुट है, ठीक है। तो बोल रहे बच्चों ये कितनी दूरी पर होना चाहिए बोल रहे हैं, ठीक है। जो सीढ़ी का जो फुट है बच्चों इस पोल से कितनी दूरी पर होना चाहिए, ठीक है ना। हाउ फॉर बोला है बच्चों, हाउ फॉर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, ठीक है। और आपको बोला गया बच्चों यू मे टेक √3 = 1.73, ठीक है। आपको √3 का वैल्यू जो आएगा बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, तो वहां पर √3 की जगह क्या पुट करोगे 1.73 पुट करोगे। तो लेट्स सपोज बच्चों इन दोनों फुट के जो डिस्टेंस है बच्चों मैं उसको मैं मान लेता हूं, क्या कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, x मीटर ले लेते हैं, ठीक है, x मीटर। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। देखिए काम करते हैं इस फिगर में पूरा सबको नेमिंग कर देते हैं जिससे और अभी आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज बच्चों A और B, चलो आपके फिगर में जो आपके क्वेश्चन में जो फिगर में जो नेमिंग है बच्चों उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। A और ये पॉइंट है बच्चों B और ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D, ठीक है। चलिए तो AD इज व्हाट, AD इज अ पोल, है ना, मतलब ये पूरा कंप्लीट पोल है बच्चों, ABD पोल है ना। और जो B पॉइंट है बच्चों को रिपेयर वर्क है ना, मतलब वर्क प्लेस यहीं पर है, ठीक है। और BC क्या है बच्चों, लेडर है, एंड DC क्या है बच्चों, CD क्या है ना, दोनों फुट का डिस्टेंस है, ठीक है। दोनों फुट मतलब पोल का फुट एंड लेडर का फुट का डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए
तो हमें इन दोनों का लेंथ ही फाइंड आउट करना है बच्चों, लेडर का लेंथ और दोनों फुट का डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों, जो हमने वहां पर लेट करके मतलब एल और एक्स कंसीडर किया उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, सॉल्यूशन होता है स्टार्ट यहां से। लेट लेंथ ऑफ द length of the ladder be L meter and distance between foot of the pole and foot of the ladder b x मीटर। ठीक है बच्चों, हमने जो वहां पर फिगर में लेट करके बोल रहे हैं कंसीडर किए हैं उसको हमने वर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब बच्चों देखिए, है ना, मतलब जो चीज हमने लेट किया बच्चों उस चीज को हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए। टोटल हाइट कितना बच्चों पोल का 5 मीटर है। अब मैं काम कहां पर कर रहा हूं, मैं 1.3 मीटर नीचे आने के बाद, ठीक है बच्चों। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, है ना, ये यहां से यहां तक, ये कितना होगा बच्चों, ये कितना होगा। अब 5 में 1.3 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 5.0 कर दो, है ना, तो ये 7 हो जाएगा और ये 3.7 मीटर आ जाएगा बच्चों। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा BD, जो BD का जो डिस्टेंस होगा बच्चों कितना हो जाएगा 3.7 मीटर हो जाएगा। एक बात समझ में बच्चों, बिल्कुल आएगा, ठीक है बच्चों। BD का लेंथ हो गया बच्चों, आपको पता चल गया BD का लेंथ है 3.7, ठीक है। और मुझे BC नहीं पता और BC और DC आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए मुझे एंगल पता है बच्चों, और एंगल जिस एक्यूट एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसकी जो अपोजिट जो साइड होता है बच्चों वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, देखा जाए तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। पोल तो हमेशा 90 डिग्री पर ही होगा, पोल जो बनेगा बच्चों 90 डिग्री पर ही एंगल पर बनेगा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों। BCD जो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बिल्कुल। और इस BC में बच्चों BC जो होगा वो हाइपोटेनस होगा 90 डिग्री का अपोजिट साइड, और DC जो होगा वो क्या होगा बच्चों, बेस होगा एडजेसेंट साइड। इस एंगल का एडजेसेंट साइड ये है तो ये बेस हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर मैं P लिख देता हूँ, है ना, छोटा सा, और ये B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। अब बच्चों ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर मुझे मालूम है, परपेंडिकुलर कितने बच्चों 3.7 मीटर, ठीक है। लेकिन हाइपोटेनस मुझे नहीं पता, बच्चों। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिलेशन होता है बच्चों, जल्दी बताइए। यस, साइन थीटा का रिलेशन होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर, तो वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब थीटा इज व्हाट 60 डिग्री, थीटा क्या है बच्चों 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज व्हाट BD, और हाइपोटेनस क्या बच्चों BC, ठीक है। अब BD का लेंथ कितना बच्चों, BD का लेंथ है 3.7 मीटर एंड BC कितना हमने कंसीडर किया बच्चों L, ठीक है। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। √3/2 इक्वल टू कितना होता है बच्चों 3.7 डिवाइड बाई L, ठीक है। अब देखिए बच्चों मुझे L की वैल्यू निकालना है, बच्चों, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर L इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 3.7, 2 × 3.7 कर देते हैं, 3.7 × 2 कर देते हैं, डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें √3 का वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोला है बच्चों, 1.73 पुट करने बोला है, ठीक है। तो देखिए 3.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1 आया बच्चों, 3 2 जा 6 और 1 7, 7.4 डिवाइड बाई √3 दैट इज 1.73, ठीक है बच्चों। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 7.4 डिवाइड बाई 1.73, तो उसका आंसर जो आएगा बच्चों, है ना, उसका आंसर जो आएगा बच्चों 4.2
2.27 है ना, 2.277 कुछ आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर इसको अप्रॉक्सीमेट हम 4.28 लिख देते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है। लेंथ कितना आ रहा है बच्चों, 4.28 मीटर। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो बच्चों, है ना। सिंपल इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डेसिमल को हटा देना है, ठीक। डेसिमल को हटा दो तो कितना आ जाएगा, 740 डिवाइड बाई 173 करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। पॉइंट के बाद में जो नंबर अगर रिपीट होता है बच्चों, है ना, 277 समथिंग कुछ आता है, उसको हम एक इंक्रीज करके लिख देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 4.28 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके लिए अब बात करते हैं इस लेंथ के लिए, है ना, दोनों फुट के डिस्टेंस को। तो दोनों फुट के डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर फिर से इसको देखिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर दोनों फुट के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे बेस फाइंड आउट करना है। और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन क्या चीज का होता है, ठीक है। हमने यहाँ ये हाइपोटेनस कितना निकाला बच्चों, 4.28 मीटर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए बच्चों, मुझे बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए परपेंडिकुलर बेस में किस ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है, रिलेशन होता है ना, तो आपको पता है टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा का वैल्यू कितना बच्चों, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बच्चों, BD, और बेस क्या बच्चों, DC, ठीक है। BD का वैल्यू कितना है बच्चों, 3.7 मीटर, और DC कितना बच्चों, x मीटर, ठीक है। 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू 3.7 डिवाइड बाई x। मुझे x की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, और इसको 3.7 डिवाइड बाई √3 कर दूंगा। और √3 का वैल्यू आपको क्या पुट करना है, जो 3.7 डिवाइड बाई 1.73, √3 का वैल्यू कितना है बच्चों, 1.73, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। डेसिमल को हटा देंगे तो कितना लगेगा, 370 डिवाइड बाई 173, है ना। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 2.13, ठीक है, 13 या 14, ठीक है। 133 आएगा, 134 है। तो इस तरह से बच्चों जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा, आप 2.14 लिख सकते हैं, ठीक है। 2.14 मीटर है। तो आप कर लो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 2.14 मीटर आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। तो अब आप क्या करो बच्चों, है ना, जो हम कंसीडर किए थे लेट करके, उसको आप लास्ट में लिख देना बच्चों, हेंस करके, ठीक है। हेंस करके आप लिखेंगे बच्चों, ठीक है। हेंस करके आप लिखोगे, हेंस the length of the ladder be 4.28 meter, and the distance between को मैं BW लिख रहा हूँ, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द pole and foot of the ladder, कितना आएगा बच्चों, लेडर भी 2.14 मीटर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखने में बहुत बड़ा है ना, लेकिन उसका सॉल्यूशन बच्चों छोटा सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ना। क्वेश्चन को पढ़ के बच्चों फिगर बना लिए, मतलब आपने पूरा सॉल्व कर लिया। अपने राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है बच्चों, ठीक है, कैसे बन रहा है, और हमें फाइंड क्या करना है ना। हाइपोटेनस बच्चों, आपको हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, वही चीज हमें फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने चिमनी जरूर देखे होंगे, प्लांट होते हैं, प्लांट में जो बच्चों बड़ा बड़ा चिमनी लगा होता है ना, धुआं को बाहर करने के लिए। तो उस चिमनी को देखने के लिए एक ऑब्जर्वर है ना, जिसका हाइट 1.5 मीटर है। तो वो चिमनी से 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे, है ना, खड़े होकर क्या कर रहे हैं बच्चों, उस चिमनी को देख रहे हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कितने एंगल पर देख रहे हैं, बोल रहे बच्चों 45 डिग्री पर देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि बच्चों चिमनी का हाइट क्या होगा।
हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए बच्चों फिगर सबसे पहले बना लेते हैं। तो फिगर बना लेते हैं बच्चों, कैसे बनेगा इसका फिगर देखिए ध्यान से। ये आपका बच्चों ग्राउंड है ना। अब इस ग्राउंड पे क्या है बच्चों, एक चिमनी है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये क्या बच्चों चिमनी है, ये क्या है चिमनी है। ठीक है, चिमनी। ठीक है बच्चों, ठीक। अब क्या कर रहे हैं इस ग्राउंड पर बच्चों 28.5 मीटर है ना अवे फ्रॉम अ चिमनी बोलेंगे है ना। तो 28.5 मीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर कुछ इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट कितना है बच्चों 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर बच्चों, चिमनी के टॉप को देख रहे हैं। चिमनी को क्या कर बच्चों, चिमनी के टॉप को देख रहे हैं बच्चों इस तरह से। ठीक है, तो ये तो अपना लाइन ऑफ साइट होगा बच्चों। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन में एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन का फिगर कंप्लीट होता है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हमें चिमनी का हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया 48 डिग्री। ठीक, चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, इसको सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ठीक, तो चिमनी को मान लेते हैं बच्चों, इसका टॉप को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं और इसको हम पी और इसको क्यू ले लेते हैं। पी क्यू कोई ऑब्जर्वर है ना। इस पी से पी पॉइंट पर उसके आंख होंगे बच्चों, उस अपने आंखों से इस चिमनी का टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, और दिखने पर 45 एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, ये ग्राउंड लेवल है। और मैंने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है और ग्राउंड लेवल जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये तो पैरेलल हो गए। ठीक है, और ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर भी एक लाइन बन रहा है, यहाँ पर भी एक लाइन बन रहा है। तो ये दोनों भी तो वर्टिकली लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी दोनों पैरेलल लाइन है, बिल्कुल पैरेलल लाइन है। तो देखा जाए तो बच्चों पी बी सी क्यू एक पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होता है बच्चों। तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा 28.5 मीटर बच्चों। ये भी कितना होगा 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1.5 मीटर बन रहा है बच्चों, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। क्या समझ में देखिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए करना क्या है बच्चों, मुझे हाइट निकालना है, मतलब एसी फाइंड आउट करना है बच्चों, एसी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो मैं इस एसी को कंसीडर कर लेता हूँ बच्चों, लेट कर लेता हूँ h मीटर। इस चिमनी का पूरा हाइट होगा, इस चिमनी का हाइट मान लेता हूँ बच्चों, इस तरह से ले लेता हूँ है ना। चिमनी का हाइट है बच्चों h मीटर। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए मुझे एसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको हम वर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी बी कितना लिया बच्चों h मीटर। ठीक है, हमने चिमनी की हाइट को क्या कंसीडर किया h मीटर, और वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। ये जो ट्रायंगल है ये वाला ए बी पी है ना, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ इस तरह से, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है बच्चों। ठीक है, देखिए मुझे ए बी नहीं निकालना है ना, मुझे ए बी नहीं निकालना है, मुझे इस ट्रायंगल में कंसीडर तो कर रहा हूँ, मुझे ए बी निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद में बीसी में ऐड कर देना है। बीसी का वैल्यू तो मुझे पता है, ए बी का वैल्यू नहीं पता, तो ए बी निकाल लेता हूँ और ए बी के वैल्यू को बीसी के साथ ऐड कर दूंगा तो ए सी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी, इस ट्रायंगल में बच्चों देखिए यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं और इस एंगल के अपोजिट साइड क्या बच्चों ए बी है। ए बी इज व्हाट परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला साइड क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर हो जाएगा।
और ये वाला साइड बच्चों बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस, मुझे बेस पता है, एंगल पता है, बट परपेंडिकुलर नहीं पता। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है बच्चों? तो यस, टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेशियो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों? 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? यहाँ पर ए बी, और बेस क्या है बच्चों? बी है। ठीक है, और ए बी को मैं एज इट इज लिखता हूँ बच्चों, है ना। मुझे ए बी का वैल्यू पता नहीं, लेकिन मुझे बी पी का वैल्यू जरूर पता है, 28.5 मीटर। 1045 की वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1045 की वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो 1 इक्वल टू आ गया बच्चों ए बी अपॉन 28.5। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 28.5 दैट इज ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ए बी का लेंथ फाइंड आउट कर लिया बच्चों। ठीक है, बेसिकली मुझे फाइंड क्या करना है? ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए बी पता है बच्चों, मुझे बी सी भी पता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये पी क्यू इक्वल टू बी सी है बच्चों। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एंड बी पी इक्वल टू क्यू सी है। ठीक है, बी पी इक्वल टू क्यू सी है। ठीक, लिख देता हूँ यहाँ पर कितना बच्चों? यहाँ पर 1.5 मीटर और ये कितना बच्चों? 28.5 मीटर। ठीक है ना, ये हो गया। तो देखिए बच्चों, मुझे एसी निकालना है बच्चों, टोटल लेंथ निकालना है, तो मुझे एसी निकालना है बच्चों, है ना। हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एसी। एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर एसी इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ए बी की वैल्यू मैंने अभी जस्ट फाइंड आउट किया 28.5 मीटर। ठीक है, मीटर को लास्ट में लिख लेंगे। बी सी का वैल्यू कितना बच्चों? 1.5 मीटर है। ठीक है, दोनों को सम करना बच्चों 5 5 10 10 का 0 बनाया, कैरी 8 9 10 0। ठीक है बच्चों, कैरी फॉरवर्ड हुआ 1, तो ये 2 और एक 3, तो 30.0 आ रहा है बच्चों, है ना। एसी की वैल्यू 30.0 दैट इज एसी इक्वल टू बचा 30 मीटर आया। और एसी क्या बच्चों? हाइट ऑफ द चिमनी है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द चिमनी कितना है बच्चों? 30 मीटर आया। ठीक है, अब हैंस करके लिख देना बच्चों यहाँ लास्ट में, हैंस द हाइट ऑफ द चिमनी बी 30 मीटर। ठीक है बच्चों, चिमनी का हाइट कितना है बच्चों? 30 मीटर, और यही हमारा क्या बच्चों? आंसर है। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों एग्जांपल नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो का लेंथ थोड़ा काफी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो बाकी जो एग्जांपल्स है बच्चों, है ना, 4 5 6 7 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।